सबको स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, तो आज हम बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक लाइफ सपोर्ट होता क्या है। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले भी बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में वैसे पढ़ रखा है, तो आज मैं थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ उसका। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है, तो मेन बात है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का मेन गोल क्या है, कि हम बेसिक लाइफ सपोर्ट करते किस लिए हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ इसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि इसकी गोल क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्ट का गोल क्या है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट का मेन गोल है सेव हार्ट टू गुड टू डाई, मतलब हार्ट को सेव करें मरने से, मतलब मरने से अच्छा है कि हम हार्ट को सेव कर लें। ठीक है, तो इसलिए टू सेव टू गुड टू डाई, मरने से अच्छा है हार्ट को ही सेव कर लें, सुरक्षित कर लें, यही इसका मेन गोल है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, टू सेव टू गुड टू डाई वेल प्रिजर्वेटिंग सेरेब्रल वेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है टू टेक रैपिडली डिसीजन बिकॉज इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज में अकर विद इन 4 मिनट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में हमें क्या करना है, रैपिड डिसीजन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का क्या है, इरिवर्सिबल जो ब्रेन डैमेज है उसकी वजह से 4 मिनट के अंदर पर्सन की डेथ हो सकती है। अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट हुआ है तो उस केस में ब्रेन की 4 मिनट के अंदर डेथ भी हो सकती है। तो इससे अच्छा है, मरने से अच्छा है कि हम हार्ट को ही बचा लें। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दिखाई नीचे दे रहा है आपको, अर्ली एक्सेस की पहले पता कर लें, अर्ली सीपीआर दे दें, फिर अर्ली डिफिब्रिलेटर दिया जाए, फिर अर्ली एसीएलएस दिया जाए। तो जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि जल्दी हम प्रॉब्लम एक्सेस कर लें, सीपीआर पर्सन को दें, डिफिब्रिलेटर की जरूरत है डिफिब्रिलेटर दें, अगर इससे भी एडवांस टेक्निक की जरूरत है तो एसीएलएस प्रोवाइड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट होता क्या है। ठीक है, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट इज स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्री हॉस्पिटल मेडिकल केयर, मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो हम मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल जो केयर है वो देते हैं पर्सन को, उसी को हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट इज ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्री हॉस्पिटल मेडिकल केयर प्रोवाइडेड बाय ट्रेन्ड रिस्पॉन्डर इंक्लूडिंग इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन या इन द अब्सेंस ऑफ एडवांस मेडिकल केयर, मतलब कि एडवांस मेडिकल केयर की एब्सेंस में किसी भी ट्रेंड रिस्पॉन्डर या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का हॉस्पिटल जाने से पहले जो हम पर्सन को केयर प्रोवाइड करते हैं वही हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, BLS generally does not include the use of drugs or invasive skill and can be contrasted with the प्रोविजन ऑफ एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट। जो हमारा जो BLS है उसमें हम ड्रग्स का यूज नहीं करते, मतलब जो BLS है इसमें ना तो ड्रग्स का यूज किया जाता है ना ही इन्वेसिव स्किल का यूज किया जाता है। इसमें सिर्फ क्या करते हैं, इसमें हम बाद में एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, CPR प्रोवाइडेड इन द फील्ड बाय टाइम फॉर हायर मेडिकल रिस्पॉन्डर टू अराइव प्रोवाइड ACL। इसमें जो हम CPR प्रोवाइड करते हैं इन द फील्ड, ठीक है, जो CPR हम फील्ड में मतलब क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इसमें हमने क्या कर लिया, टाइम को खरीद लिया है फॉर द हायर मेडिकल रिस्पॉन्डर के लिए हमने टाइम को खरीद लिया, वहां पे पहुंच कर हमने CPR दिया, फिर हम उसको ACL प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ग्राफ बना है, एक चार्ट है बेसिक लाइफ सपोर्ट का। तो अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन है चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन परसेंट और यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिया गया है मिनट के अकॉर्डिंग और यहाँ सर्वाइवल की चांसेस, तो मतलब जितने ज्यादा सर्वाइवल है चांसेस क्या है उतना ही ज्यादा वो टाइम
ले रहा है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल रिड्यूस 7 to 10% ईच टाइम। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। अब बात करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट के आगे के बारे में। ठीक है, एट द एंड ऑफ lesson you should be able to state it, describe the adult BLS algorithm focusing on cardiac arrest in a non-drawing, non-traumatic, non-toxic adult care। मतलब कि ये मतलब एक तरीके का आखिरी का लेसन है जो हमें क्या करना चाहिए, हमें एबल होना चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए कि हम बीएलएस को कैसे बता सकें, या कार्डियक अरेस्ट हो गया तो हम कैसे उस सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकें। गाइडलाइन आर बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट, जो हम बीएलएस के लिए जो गाइडलाइन यूज करते हैं वो 2005 के इंटरनेशनल कॉन्सेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन एंड इमरजेंसी कार्डियोवास्कुलर केयर सर्विस की ही गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसमें क्या है, जो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो फॉलोइंग कुछ सीक्वेंस एक्शन के साथ मतलब कंसिस्ट है, जिसमें आता है हमारा मेक श्योर विक्टिम एनी बाय स्टैंडर या यू आर सेफ। मतलब ये श्योर करना है कि जो विक्टिम है या आसपास के जो लोग हैं हम सेफ हैं या नहीं है। नेक्स्ट है चेक द विक्टिम फॉर रिस्पांस, और उसके बाद हम विक्टिम जिसको भी प्रॉब्लम आई है उसको उसके रिस्पांस को चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले नॉर्मल क्या हैं, अगर मान लो अगर हम कहीं जा रहे हैं और किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ गया या उस वो गिर गया, तो हम उसके पास जाकर पहले पूछते हैं कि हेलो आप ठीक हैं कि नहीं। ठीक है, इस तरह पूछे, एकदम जाके हम मतलब बीएलएस नहीं देने लगते। एक बार हम उससे पूछ ले हेलो आपका नाम क्या है, आप ठीक है कि नहीं। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो ठीक है, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता तो भी हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो उसको मालूम होगा कि उसके साथ हम अभी क्या करने वाले हैं, क्या कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर वो किसी चीज का रिस्पांस नहीं, तो हमें इमीडिएट उसको बीएलएस देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे चेक द फॉर रिस्पांस, जेंटली शेक हिज शोल्डर एंड आल्सो लॉर्ड। मतलब जनरली हम क्या करेंगे, उसके कंधे को हिलाएंगे और लॉर्डली पूछेंगे आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं। ठीक है, इफ ही रिस्पॉन्स, अगर वो रिस्पॉन्स देता है तो लीव हिम इन पोजीशन इन विच यू फाइंड हिम प्रोवाइडेड देयर इज नो फर्दर डेंजर। मतलब तो अगर वो मतलब रिप्लाई कर रहा है तो उसको इस पोजीशन में छोड़ देंगे जिसमें वो अपने आप को नॉर्मल पा सके या उसको कोई खतरा ना हो, तो उस पोजीशन में उसे छोड़ देंगे। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग विद, और ये मतलब ये कोशिश करेंगे कि उसके साथ मतलब ये पता करने की कोशिश करेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है, और अगर उसको किसी हेल्प की जरूरत है तो करेंगे। ठीक है, उसके बाद रीअसेस हिम रेगुलरली, और उसको रेगुलर क्या करेंगे, हम असेस करते रहेंगे अगर वो रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं देता है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर हेल्प, तो हम हेल्प के लिए चिल्लाएंगे। टर्न द विक्टिम सुपाइन, और पेशेंट को जो विक्टिम है उसको सुपाइन पोजीशन में क्या कर दें, लिटा देंगे एक एंड स्टेबल साइड पोजीशन या स्टेबल साइड पोजीशन उसे दे देंगे, मतलब उसको लिटा देंगे। अगर वो रिस्पॉन्स देता है तो हम उसे बिठा देंगे। ठीक है, फिर बाद में पता कर, लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं देता है तो हम चिल्लाएंगे हेल्प के लिए और उसको सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। अब आता है पोजीशन और बैक, मतलब कैसे पीछे की तरफ पोजीशन कैसे होनी चाहिए। ऑल बॉडी पार्ट रोल ओवर एट द सेम टाइम, मतलब जो उसके बॉडी पार्ट होंगे एक साथ क्या करें, उसे एक ही टाइम पे रोल कर लेंगे। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड, और हमेशा जो है जो विक्टिम होगा उसके हेड और स्पाइनल इंजरी अगर उसी है तो उसे अवेयर रहना। ठीक है, सपोर्ट नेक एंड स्पाइनल कॉलम, और साथ साथ उसके नेक और स्पाइनल कॉलम क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा।
बेटा आवाज आ रही सबको? यस मैम। ठीक है। अब जैसे देखो कि अब हमने बीएलएस में हम सीपीआर भी अलाउ करते हैं, मालूम है ना आपको? बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट के हम सीपीआर भी यूज करते हैं। तो यहाँ देखो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर जो पेशेंट है, अगर हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इससे कुछ पूछते हैं, वो जवाब नहीं देता, तो हम पहले से क्या करें, बेसिक लाइफ सपोर्ट ही देंगे, जिसमें हम सीपीआर भी यूज कर सकते हैं। तो अगर उस मतलब अगर पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, तो पहले हम देखेंगे कि जो उनका एयरवे है वो किसी तरह बंद तो नहीं है। तो इसमें देखो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि उसकी चिन को हमने क्या किया, उसकी चिन को हमने मतलब साइड जो चिन है, चिन और हेड फोरहेड को पकड़ के हमने उसके माउथ को ओपन किया है, और उसको मतलब बैक साइड से भी, मतलब बैक साइड से कह रही अपर साइड से भी, एंटीरियर साइड से भी उसके चेस्ट एरिया को दबाया है, और अगर तब भी रिस्पॉन्स नहीं तो माउथ से हमने एयर प्रोवाइड किए। तो ये सारे हमारे कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के अंडर आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट में हम सीपीआर का यूज करते हैं, तो इसमें आया है नंबर 1 एयरवे। इसको ओपन कैसे करें? अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसमें चिन लिफ्ट मैन्यूवर, जो चिन है उसको लिफ्ट करेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उठा देंगे, चिन को थोड़ा सा उठा देंगे। जो थ्रस्ट मैनोवर, जो जॉ है उसको भी क्या करेंगे, साइड कर देंगे, ठीक है। जो उसकी जॉ है, हाँ, उसको भी हम थोड़ा सा नीचे की साइड खींचे, मतलब चिन को थोड़ा सा उठा के और उस पर प्रेशर डालेंगे, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह हम करेंगे। फिर क्या है, मैनुअली क्लीनिंग ऑफ माउथ एंड थ्रोट, उसके बाद हम मैनुअली उसके माउथ और थ्रोट को क्लीन करेंगे, देखिए कहीं किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन देंगे, या ट्रैकियो ब्रोंकियल सब्स्टिट्यूशन उसको दिया जाएगा। साथ साथ ओरोफ्रेंगल या नासोफ्रेंगल एयरवे भी देखा जाएगा। फिर है ट्रिकोथायरोटोमी या ट्रांसरेक्टियल O2 जेट इन्फ्लेशन भी देखा जाएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट है, जैसे कि पेशेंट है, तो हमने देखो नॉर्मल पेशेंट है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमने क्या किया, उसकी चिन को लिफ्ट कर दिया, उठा दिया, उसके बाद उसको जॉ को साइड किया, देखा ना, ताकि उसका माउथ क्या हो जाए, ओपन हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने इसको मतलब देखा है ना, ये देखो इसमें भी आया है ना कि जब हमने चिन को उसे उठाया तो क्या फर्क पड़ा है। क्यों, देखो जब चिन को हमने उठाया नहीं था, लिफ्ट नहीं किया था, तो उसकी जो विंड पाइप है वो क्या हो गई थी, सिकुड़, मतलब उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था। लेकिन जैसे ही हमने चिन को ऊपर उठाया तो उसकी जो विंड पाइप है वो क्या हो गई, उसमें थोड़ा सा स्पेस आ गया, जिसकी वजह से एयर इजिली पास होने लग गई, ठीक है। अब ये देखो हेड चिन लेफ्ट, तो इसमें क्या है, मैन्यूवर इन इन्फेंट, ये भी बच्चों में किया जाता है। डोंट ओवर एक्सटेंड द हेड और नेक, जो नेक या हेड है उसको और ज्यादा एक्सटेंड, मतलब बहुत ज्यादा ओवर, मतलब ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या है, यूज द jaw throat to open your patient airway if you suspect a cervical spinal injury। अगर मतलब जो इसका मतलब है कि अगर कभी सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी का सस्पेक्ट है, मतलब ये सोच, मतलब ये लगे कि इसको पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी हुई है, तो हमें हमेशा जाव थ्रस्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी जो जाव है साइड से उसे क्या करना चाहिए, उसे थ्रस्ट खींचना चाहिए, ताकि उसका माउथ ओपन हो जाए, ठीक है। अब ये देखो रिकवरी पोजीशन, मतलब ये लेटा है, अगर उसको रिकवर हो गया है तो उसे लेफ्ट साइड में क्या कर देंगे, लिटा देंगे, तो ये उसकी क्या है, रिकवरी पोजीशंस है, ठीक है। अब ये देखो सक्शन फ्लूइड फ्रॉम पेशेंट्स एयरवे, मतलब जो सक्शन है वो फ्लूइड जो है वो कहाँ से लेंगे हम, पेशेंट की एयरवे से। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, उसका जो एयरवे एरिया है वहां पे हमने सक्शन फ्लूइड को डाला है, देखो दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे। अब ये देखो, अब ये ओरोफ्रेंगल एयरवे, ओरोफ्रेंगल एयरवे आपको दिखाई दे रहा है, और नेक्स्ट है आपको ओरोफ्रेंगल एयरवे हमने माउथ से दिया है, और जबकि हमारा नोजोफ्रेंगल एयरवे हमने नोज से प्रोवाइड किया है, ठीक है।
अभी देखो इस जो हमारे ओरोफ्रेंगल एयरवे है वो इस तरह की प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है, जो हम क्या करते हैं माउथ के थ्रू इंसर्ट करते हैं। ये हमारे क्या है एयरवे इक्विपमेंट है। अब है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें है पोजीशन यूर चेक क्लोज टू विक्टिम नो, जो हमारे मतलब जो हमारा पोजीशन होना चाहिए वो विक्टिम के नोज के पास होना चाहिए एंड माउथ के पास होना चाहिए। लुक टुवर्ड विक्टिम, जो क्या करे विक्टिम की चेस्ट को हम मुंह की तरफ देखें, ठीक है। लुक लिसन एंड फील फॉर ब्रीथिंग, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मतलब अपने आप को विक्टिम के पास रखना पड़ेगा, माउथ और नोज के पास रखना पड़ेगा, ताकि हमें ये पता चले कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। तो इसलिए इसमें लिखा है लिसन एंड फील, मतलब देखो सुनो और फील करो, ठीक है। 5 से 10 सेकंड के लिए हम ये करना है फॉर द ब्रीथिंग के लिए। इफ नॉट ब्रीथिंग, अगर हमें ब्रीथिंग नहीं पता चल रही है या ऐसा लग रहा है कि ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तो हमें क्या करना है पिंच विक्टिम नोज, तो हमें विक्टिम की नोज को थोड़ा सा पिंच करना है क्लोजली एंड गिव फुल ब्रीथ इनटू विक्टिम माउथ, और मतलब उसकी नोज को थोड़ा सा पिच मतलब दबा के उसको माउथ से हम ब्रीथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो माउथ से ब्रीथ प्रोवाइड करेंगे। इफ यूर रेस्क्यू ब्रीथ वो नॉट गॉन इन रिपोजिशन द हेड एंड ट्राई अगेन टू ब्रीथ, अगर तब भी अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो पेशेंट को दोबारा से रिपोजिशन में करेंगे हेड, और ट्राई दोबारा से उसको ब्रीथ देने की कोशिश करेंगे। इफ ब्लॉक सस्पेक्ट चॉकिंग या परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट, अगर मतलब अगर हमें ये है कि ब्लॉकिंग हो गई है चॉकिंग हो गई है तो हम एब्डोमिनल को क्या करेंगे दबाएंगे, ठीक है। अब ये देखो लुक लिसन फील, लुक में क्या लुक फॉर चेस्ट मूवमेंट, लिसन एट द विक्टिम माउथ एंड फॉर द ब्रीथ साउंड एंड फील द एयर ऑन चेक, मतलब जो पेशेंट का जो ठीक है देखेंगे। अरे ब्रीथिंग सपोर्ट कैसे देंगे, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देंगे, ठीक है। माउथ टू एडजेसेंट विथ या विदाउट O2 देंगे, मैनुअल बैग मास्क देंगे, वेंटिलेशन विथ या विदाउट ऑक्सीजन देंगे, हैंड ट्रिगर्ड ऑक्सीजन वेंटिलेशन दी जाएगी, मैकेनिकल वेंटिलेशन दी जाएगी, ठीक है। इफ द विक्टिम इज नॉट ब्रीथिंग, अगर विक्टिम ब्रीथ नहीं ले रहा है गिव टू ब्रीथ, उसको और ब्रीथ देंगे, ठीक है, ठीक है। पिंच द नोज में दोबारा से हम नोज को पिंच करेंगे, सील द माउथ विथ यूर, और अपने माउथ से माउथ उसे अटैच करके उसे सील कर देंगे ताकि हमारी जो एयरवे है वो विक्टिम तक जा सके, ठीक है। इफ द फर्स्ट टू डोंट गो इन रीटेट एंड गिव टू मोर ब्रीथ, अगर फर्स्ट 2 में अगर नहीं हो पाता है तो दोबारा से 2 बार उसे और ब्रीथ हम देंगे, ठीक है, अगर चॉकिंग नहीं है। तो देखो इसमें हमने एक मास्क का यूज करके डायरेक्ट दिया है, एक अम्बू बैग का भी यूज किया है, ठीक है। अब है ब्रीथिंग माउथ टू नोज, ठीक है, माउथ से नोज में कैसे, कांट ओपन माउथ, अगर मतलब माउथ में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है चॉकिंग है तो हम नोज से माउथ टू नोज से क्या करेंगे ब्रीथिंग। कांट ओपन माउथ मतलब हम माउथ को ओपन नहीं करेंगे, कांट में गुड सील ना ही कोई गुड सीलिंग करेंगे, सेवरली इंजर्ड माउथ, क्योंकि उस टाइम क्या कभी हो सकता है कि पेशेंट का जो माउथ है वो इंजर्ड हो चुका हो, ठीक है, इस केस में हम माउथ टू नोज देंगे। अब बात करते हैं सर्कुलेशन, गेट द ब्लड टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन तक ब्लड को वापस पहुंचाने के लिए हम सर्कुलेशन का यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, चेक फॉर कैरोटाइड पल्स बाय फीलिंग फॉर 5 to 10 सेकेंड एट द साइड ऑफ विक्टिम, जो विक्टिम की नेक है वहां पे कैरोटाइड पल्स होते तो वहां पे हम 5 से 10 सेकेंड के लिए उस पल्स को फील करेंगे, ठीक है। इफ देयर इज पल्स बट विक्टिम इज नॉट ब्रीथिंग, मतलब पल्स तो है लेकिन अगर हम ब्रीथिंग नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिव रेस्क्यू ब्रीथिंग, तो हम उसको ब्रीथिंग देंगे एट रेट ऑफ 1 ब्रीथ एवरी 5 सेकेंड, मतलब हर 5 सेकंड के अंदर हम उसे मतलब एक ब्रीथ देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मिनट के अंदर कम से कम उसे 12 ब्रीथिंग देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो बेसिक लाइफ सपोर्ट पे ना देखो यहाँ पे क्या है देखा गया ना, देखो
अब क्या है, इफ देयर इज नो पल्स, अगर अगर हमें कोई पल्स फील नहीं होंगी तो बिगिन चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद हम चेस्ट कंप्रेशन का यूज करेंगे जो इस तरह है। प्लेस द हील ऑफ वन हैंड ऑन लोअर पार्ट ऑफ विक्टिम स्टर्नम, जो हमारा मतलब जो हमारे वन हैंड का जो हील है ना, उसको हम क्या करेंगे, विक्टिम के स्टर्नम पे रखेंगे, विद अदर हैंड डायरेक्टली ऑन द टॉप, और दूसरा जो हमारा हाथ होगा उसके जस्ट ऊपर, हमारे पहले हाथ के ऊपर हमारा दूसरा हाथ होगा, एंड आर्म लॉक, और हम अपने आर्म को लॉक कर लेंगे, और क्या करेंगे, 4 से 5 सेंटीमीटर तक हम स्टर्नम को डिप्रेस करेंगे। उसके बाद परफॉर्म 30 कंप्रेशन टू एवरी 2 ब्रीथ, मतलब 2 ब्रीथ हमने सांस 2 ब्रीथ के मतलब हमें 2 ब्रीथ देनी है, तो उस दोनों के बीच कम से कम हमें 30 बार से कंप्रेस करना है। चेक फॉर रिटर्न ऑफ पल्स एवरी मिनट, और हमें हर मिनट के बाद हमें चेक करना है कि पल्स रेट आई या नहीं आई। ठीक है, अगर ये मतलब इंटरप्ट हो रहा है, अनइंटरप्ट हो रहा है, तब हम एडवांस लाइफ सपोर्ट का करेंगे, अवेलेबल है तो। ठीक है, उसके बाद है चेस्ट कंप्रेशन ओनली सीपीआर में ही सिर्फ हम चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट एबल या अनविलिंग टू गिव रेस्क्यू ब्रीथ, गिव चेस्ट कंप्रेशन ओनली। अगर हम मान लो कि हम हम नहीं चाहते कि हम उसे ब्रीथिंग दे, तो हम डायरेक्ट चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। इफ चेस्ट कंप्रेशन ओनली आर गिवन, दिस शुड बी कॉन्टिन्यूस एट रेट ऑफ 100 पर मिनट। अगर हम ब्रीथ नहीं देना चाहते, सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन देना चाहते, तो कम से कम 1 मिनट के अंदर उसका जो रेशियो वो 100 के बराबर, मतलब 100 कंप्रेशन पर मिनट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, उसके बाद है स्टॉप टू रीचेक द विक्टिम ओनली। उसके बाद क्या, स्टॉप करेंगे थोड़ी देर के लिए और विक्टिम को रिचेक करेंगे इफ ही स्टार्टिंग ब्रीथिंग नॉर्मली, अगर वो नॉर्मल ब्रीथिंग लेता है। अदरवाइज डोंट इंटरप्ट रिसक्सिटेशन, नहीं तो हम उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखो बेसिक लाइफ सपोर्ट में दिखाई दे रहा है ना कैसे करना है। ठीक है, यस मैम। अब है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जब हम चेस्ट इंप्रेशन हम कर रहे हो नहीं पा रहे, तब हम लास्ट में क्या करते हैं, डिफिब्रिलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये क्या है, AEDR प्री प्रोग्राम डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट केयर फॉर कार्डिक। अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट हो या हार्ट अटैक आ जाए, तो उस केस में हम इसको पहले से ही रखते हैं ट्रीटमेंट के लिए। AED प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब जो AED है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिब्रिलेशन होता है और रैपिड अनकोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, और जिसकी वजह से बीटिंग स्टार्ट हो जाती है। इमीडिएट डिफिब्रिलेशन कैरी ओनली होप ऑफ सर्वाइवल इन कार्डिक अरेस्ट। अगर कोई कार्डिक अरेस्ट विक्टिम है और हाँ, ये हम मान सकते हैं, अगर हमारी आशा है या होप है कि वो सही हो सकता है, जिंदा हो सकता है, तब हम इमीडिएट डिफिब्रिलेटर का यूज करेंगे अगर पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट की प्रॉब्लम है तो। ठीक है, when defibrillation is delivered within 1 minute, survival rate can be higher। अगर 1 मिनट के अंदर हमने डिफिब्रिलेटर को दे दिया, तो जो पेशेंट होगा या विक्टिम है, उसकी जो सर्वाइवल रेट होगी वो 90% हाई हो सकती है। if defibrillation is delivered in smaller than 5 minutes, अगर 5 मिनट से पहले कर दिया है, तो सर्वाइवल कैन बी हाई 50%। ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए दिया, 1 मिनट के अंदर दे दिया, तो जो विक्टिम है वो सर्वाइव कर सकता है, उसकी चांसेस 99 है। अगर हमने 5 मिनट के अंदर दिया, तो वो 50% उसकी चांसेस होते हैं सर्वाइव होने के। ठीक है, फॉर एवरी मिनट दैट पास प्रायर टू रिसीव डिफिब्रिलेशन, victim chances to survive decline by about 10%. After 10 minute, chances of survival are near zero. 10 मिनट्स के बाद कोई भी चांसेस नहीं कि पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिफिब्रिलेशन सीक्वेंस पे एक्शन, स्विच ऑन, प्लेस कपलिंग पैड्स ऑन करेक्ट पोजीशन, अप्लाई पैडल्स,
check ECG, select non-synchronized setting, charge to require energy level, ensure no one is contact with anything, press pedal button stimulation, check ECG rhythm, check for output if rhythm change, return to ALS algorithm। ये क्या है? ये सारे हमारे डिफरेंट के सीक्वेंस जो हमें देख करने पड़ते हैं। अब है सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, तो इसमें डोंट टच द विक्टिम। जब भी हम एईडी का एनालाइज करते हैं हमें विक्टिम को टच नहीं करना। डोंट टच विक्टिम, ड्राई विक्टिम चेस्ट बिफोर अप्लाइंग पैड्स, मतलब अप्लाइंग पैड से पहले कभी भी हमें ड्राई विक्टिम को वो टच नहीं करना है। डोंट डिफिब्रिलेट समवन अराउंड फ्लेम, अगर कहीं फ्लेम मतलब कोई जलने वाली अगर कोई मटेरियल आसपास है, ये सेल फोन है, तो उस वक्त हमें डिफिब्रिलेटर नहीं करना चाहिए। डोंट यूज एई इन मूविंग व्हीकल, कभी भी एई का यूज मूविंग व्हीकल के अंदर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कभी भी जो अगर हम कभी भी एई का यूज करते हैं, विक्टिम कभी भी वाटर या अदर मेटल सरफेस की कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर विक्टिम में नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस पहन रखे तो उस केस में भी हम एईडी का यूज नहीं करेंगे। और जब भी हम एईडी का यूज करेंगे तो उस टाइम कभी भी मोबाइल फोन या अदर जो है ट्रांसमिशन वाले, रेडियो ट्रांसमिशन वाले, वो वहां से थोड़े से दूर ही होने चाहिए, उस वक्त हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब है चेकिंग फॉर सीपीआर इफेक्टिवनेस, कि हम चेक कैसे करेंगे। तो डज चेक अराइव फॉल विथ रेस्क्यू ब्रेथ, ये सारा देखेंगे। व्हेन कैन आई स्टॉप सीपीआर, कब हम मतलब रोक सकते हैं। विक्टिम रिव्यू, ट्रेंड हेल्प अराइव, अगर विक्टिम जवाब देता है, अगर कोई ट्रेंड हेल्पिंग अराइव आ जाए तब हम बंद कर देंगे, ठीक है। टू एग्जॉस्ट टू कंटिन्यू, अगर कोई एग्जॉस्ट है उसको लगातार हो रहा तो रोक देंगे। अनसेफ, अगर सीन दिख रहा तो रोक देंगे। अगर फिजिकल डायरेक्शन है तो भी अगर सॉरी ये फिजिशियन का डायरेक्शन है तो वो रोक देंगे। अगर कार्डियक अरेस्ट है 30 मिनट से ज्यादा है तो भी हम सीपीआर को रोक देंगे।